हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम आपके टेंस पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये सभी क्लासेस के बच्चों के लिए यूज़फुल है। और मेरे पास है ना बच्चों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर आप टेंस का वीडियो भी बनाइए। तो मैंने इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। अब देखो बच्चों कि मैं आपको ये एक सेंटेंस बताता हूँ जिसमें 3 शब्द हैं, है ना। हरी, ईट और मैंगो। हरी नाम है, ईट माने खाना और मैंगो यानी आम, है ना। अब देखो थोड़े से ही परिवर्तन से इसका अर्थ कितना बदल जाता है। पहला है हरी ईट्स ए मैंगो, हरी एक आम खाता है, ठीक है। फिर सिर्फ ईट्स की जगह एट हुआ। देखो हरी भी वही है और मैंगो भी वही है। हरी एट ए मैंगो, है ना। तो अब ये पास्ट टेंस बन गया। पहले जो प्रेजेंट था वो पास्ट बन गया। हरी ने एक आम खाया, है ना। अब नेक्स्ट देखो, हरी भी वही है, ईट भी वही है, मैंगो विल और लग गया, है ना। तो क्या बन गया, हरी विल ईट ए मैंगो, हरी एक आम खाएगा। फ्यूचर, तो देखो सिर्फ 3 शब्द थे, हरी, ईट और मैंगो, है ना। लेकिन थोड़े से ही परिवर्तन से इनके अर्थ क्या हो गए, चेंज हो गए, इनके टेंस क्या हो गए, बदल गए। तो अब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है। तो देखो बच्चों, टेंस आप सब जानते ही हो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अब इस प्रत्येक के 4 हिस्से होते हैं, इंडेफिनिट, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में भी 4, ऐसे ही पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4। इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, सिंपल भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ये यूज होता है हैबिट्स को बताने के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वत्रिक सत्य जो बहुत अनादिकाल से चला आ रहा है और आने वाले भविष्य में भी सच रहेगा। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सारे क्या हैं बताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो इनमें और जो व्यक्ति की हैबिट्स होती हैं और वर्तमान में जो कोई कार्य करता है, इनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, है ना, पॉजिटिव जो होते हैं, है ना। एक होते हैं नेगेटिव और एक होते हैं इंटेरोगेटिव। तो 3 तरह के वाक्य होते हैं, है ना। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक जिसमें अपन किसी चीज़ की मनाही करते हैं, है ना, और तीसरे होते हैं प्रश्नवाचक, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य तो बहुत ही आसान है। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, क्रिया की प्रथम जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो यूज करते हैं। और अगर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है ना। और अगर बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं, है ना। अब जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो वे क्या है बताओ, बहुवचन है ना। तो इसलिए एस या ई एस नहीं लगेगा और क्रिया की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। वह शाम को खाना पकाती है, तो वह, अब देखो ये एक वचन आ गया ना, वह, तो कुक के आगे क्या लगेगा, एस लगेगा, कुक्स, ठीक है ना। तो शी कुक्स फूड इन द इवनिंग। पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है, तो ये एक तरह से सार्वत्रिक सत्य हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। और जब ये टेंस पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं आपको इसके 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, है ना। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, है ना, जिनमें क्या करते हैं, हम मनाही करते हैं, ठीक है ना, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें अगर एक वचन करता है तो डज नॉट लगाएंगे, बहुवचन करता है तो डू नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। बहुत ही आसान है ना।
रीना टेलीविज़न नहीं देखती है, तो रीना एक वचन है तो डज नॉट आ जाएगा। रीना डज नॉट वॉच, पहली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। रीना डज नॉट वॉच टेलीविज़न। हम धूम्रपान नहीं करते हैं, तो हम देखो बहुवचन आ गया ना, तो हम के साथ क्या लगेगा, बहुवचन के साथ डू नॉट। वी डू नॉट स्मोक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वह अपने मित्र को पत्र नहीं लिखती है ना, तो शी एक वचन है तो डज नॉट आ गया, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, है ना। वे नहीं तैरते हैं, वे तैरना पसंद नहीं करते हैं, तो वे बहुवचन है तो डू नॉट आ गया, दे डू नॉट लाइक टू स्विम। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस का। और फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं इंग्लिश में, है ना। एक तो डू डज को आगे लगा दो, ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जैसे व्हाई, हुज, व्हेन, वेयर, ठीक है ना, हुम, तो उस तरह से। तो एक जब डू डज आगे लगाते हैं तो फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, और क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो उसके पीछे डू डज लगाते हैं हम। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह कपड़े धोती है, डज शी वॉश क्लोथ्स, है ना। अब देखो ये 4 एग्जाम्पल किसके हैं, जो डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। 5 एग्जाम्पल्स। अब तुम क्यों रोते हो, तो वाई डू यू वीप नाउ, है ना। तो यू है तो यू के आगे क्या क्या, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है ना, डज नहीं लगता। ठीक है ना, तो डज किसके साथ लगता है, ही, शी और इट। ठीक है, तुम किसकी किताब पढ़ते हो, हुज बुक डू यू रीड। तुम किसे पढ़ाते हो, whom डू यू टीच। विच सब्जेक्ट डज गरिमा नॉट वॉन्ट टू स्टडी, है ना। तो गरिमा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना नहीं चाहती है। ठीक है, तो विच सब्जेक्ट आ गया, और गरिमा है तो क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, और नॉट आ गया। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, तो अपन ने अब ये क्या पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड, है ना। कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता ही है, लगातार, है ना। तो एक्शंस इन रनिंग, जो कार्य जारी हैं वर्तमान में। ठीक है ना। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य बनाने का तो बहुत ही आसान है, देखो, है ना। इज, एम और आर लगाते हैं इसमें। ठीक है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके पीछे आईएनजी लगाते हैं, है ना। तो एक वचनकर्ता के साथ इज एम लगाएंगे, ठीक है ना। तो ही, शी, इट के साथ तो इज आ गया, और आई के साथ क्या आ गया, एम आ गया। और बाकी के जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, बहुवचनकर्ता हैं, उनके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और उसके पीछे आईएनजी लगाएंगे। मैं गेम खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग ए गेम, तो आई के साथ क्या लग गया, एम लग गया, प्ले आ गया और आईएनजी आ गया। वह किताब पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग ए बुक, है ना। हम शिमला जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू शिमला, तो वी बहुवचन है तो क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, फिर नकारात्मक वाक्यों के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो वही इज, एम, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी, सिंपल, है ना। राम इंटरनेट नहीं यूज कर रहा है, राम इज नॉट सर्फिंग द इंटरनेट, तो इज आ गया, राम एक वचन है इसलिए, सर्फ आ गया और आईएनजी आ गया, है ना। वे मूवी नहीं देख रहे हैं, तो दे आ गया और आर आएगा, बहुवचन है तो आर आएगा इसके साथ, और वॉच के पीछे आईएनजी लग गया, दे आर नॉट वॉचिंग ए मूवी। मैं पानी में नहीं तैर रहा हूँ, आई एम नॉट स्विमिंग, आई के साथ क्या आ गया, एम आ गया, है ना। देखो कितना आसान है। ठीक है, और अपन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। प्रश्नवाचक वाक्यों के तो वही 2 तरीके हैं, या तो जो सहायक क्रिया है इज, एम, आर, वो आगे लगा दो, या क्वेश्चन वर्ड जो हैं डब्ल्यू से शुरू जो होते हैं। ठीक है ना, तो क्या रीना खाना पका रही है, इज रीना कुकिंग द फूड। ठीक है, क्या आप पत्र नहीं लिख रहे हो, तो आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर, है ना। रवीना यहाँ क्या कर रही है, तो वॉट इज रवीना डूइंग हेयर, है ना। तो ये डब्ल्यू से शुरू हो गया। आप कौन सा न्यूज़पेपर खरीद रहे हो, तो विच न्यूज़पेपर आर यू बाइंग। ठीक है, अब इसके बाद में हम बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। और देखो इनमें बहुत ज़्यादा समानता है ना, देखेंगे अपन अभी, जैसे जो प्रेजेंट की चीज़ें हैं और पास्ट की चीज़ें हैं, और बहुत ही आसान तरीका है इनको याद रखने का भी। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसके लिए यूज करते हैं, जो काम अभी अभी पूरा हुआ है,
एन एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड, जो अभी अभी जस्ट पूरा हुआ है ना। जैसे मैं चाय पी चुका हूँ, तो आई हैव फिनिश्ड माई टी, है ना। तो अब देखो इसमें हैज़ और हैव लगाते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बस सिंपल, है ना। तो हैज एक वचनकर्ता के साथ और हैव बहुवचनकर्ता के साथ और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना, कितना आसान है। वह बाजार जा चुकी है, तो शी है एक वचन है तो हैज़ लगाएंगे, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन, तो शी हैज़ गॉन टू मार्केट। मैं उससे मिल चुका हूँ, आई है तो आई के साथ हैव लगाते हैं, आई हैव मेट हर, है ना। तो आई के साथ कभी भी हैज़ नहीं लगाते, हैव लगाते हैं हम, ठीक है। दे हैव बाथ्ड, वो नहा चुके हैं। इट हैज़ बिकम डार्क नाउ, अब अंधेरा हो चुका है। फिर नकारात्मक सेंटेंसेस में क्या लगाएंगे, वही नॉट लगा देंगे साथ में, तो हैज़ नॉट, है ना, नॉट और बीच में इंसर्ट कर देंगे, इसमें घुसा देंगे, ठीक है। मैंने उसे नहीं बुलाया है, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। ट्रेन अभी नहीं गई है, द ट्रेन हैज़ नॉट गन, तो देखो वही नॉट गॉन, तो हैज़ और हैव आ रहे हैं और नॉट आ रहा है और क्रिया की क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। फिर प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए तो इसमें हैज़ हैव थे ना, देखे थे हमने, तो हैज़ और हैव को कहाँ लगा देंगे, आगे लगा देंगे। एक तरीका तो ये हो गया, या डब्ल्यू से शुरू होते हैं जो वाई, हुज, वेन, वेयर, है ना, ये। तो हैज़ हैव एक कर्ता, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फिर क्वेश्चन वर्ड से यूज, तो हैज़ हैव सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या वह दिल्ली जा चुकी है, हैज शी गॉन टू दिल्ली, तो देखो हैज़ आ गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म आ गई, है ना। क्या उन्होंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, तो हैव, उन्होंने आ रहा है ना, दे बहुवचन है तो हैव आएगा, हैव पहले आ गया, हैव दे नॉट सीन द ताजमहल यट, ठीक है। फिर डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं, आज वो क्या खा चुके हैं, वॉट हैव दे टेकन टुडे, ईटन टुडे। वाई हैज़ द पियोन नॉट कम यट, पियोन अभी तक क्यों नहीं आया है। तो हमने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट में जो कार्य अभी अभी पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, देखो इस प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या था कि जो कार्य अभी अभी पूरा हो चुका है ना, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो कार्य पहले शुरू हो चुका था, है ना, और अभी भी वर्तमान में चल रहा है। बहुत ही आसान है, आया समझ में। तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट हैज़ बिगन इन द पास्ट, जो पहले शुरू हुआ था, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और जो अभी भी लगातार क्या है, जारी है, ठीक है ना। जैसे सुबह से बरसात हो रही है, तो सुबह शुरू हो गई थी, पहले शुरू हो गई थी और अभी भी क्या है, जारी है, ठीक है ना। इस तरह के जो होते हैं, तो इसमें हैज़ हैव, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज़ हैव था, क्रिया की थर्ड फॉर्म थी, है ना। तो इसमें क्या आएगा, हैज़ हैव आएगा और बीन लगाते हैं, बी डबल ई एन, क्या लगाते हैं इसमें, बी डबल ई एन, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। हमेशा आई एन जी जो लगता है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है ना, ठीक है। सेकंड और थर्ड के साथ नहीं लगता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी और आई एन जी लगा देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो हैव बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और आई एन जी लगाएंगे, है ना। अच्छा हाँ, और देखो जो कार्य पहले शुरू हुआ था और अभी भी लगातार जारी है, तो उनको व्यक्त करने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं, है ना। जैसे सुबह से बरसात हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कहाँ से, सुबह से, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, जैसे ये है अर्पित सुबह 6 बजे से, है या जैसे सुबह 6 बजे से बरसात हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 o'clock मॉर्निंग। तो अर्पित सुबह 6 बजे से सो रहा है, अर्पित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, ठीक है। तो ये पहले से सो रहा है और अभी भी सो रहा है। वो 3 घंटे से दौड़ रहे हैं, तो दे, फिर हैव बीन आएगा, रनिंग आ जाएगा फॉर 3 hours। अब देखो सिंस और फॉर में क्या अंतर होता है बेटा, सिंस जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, एग्जैक्ट टाइम बताए ये, है ना, और ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब आपको फिक्स नहीं पता, है ना, लेकिन उसका समय अंतराल पता है, ठीक है ना।
तो ये सिंस और फॉर कहाँ यूज होते हैं? सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे स्पेसिफाई कर दिया 6 बजे, है ना। अब 3 घंटे, अब वो 3 घंटे कब से 6 से 9 हैं, है ना, या 7 से 10 हैं, या 8 से 11 है, वो नहीं पता आपको, ठीक है। ये अंतर होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तो देखो उसमें देखा था अपन ने, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगता है? नोट और लग जाता है, ठीक है ना। बस सिंपल उसी तरह के हैं। जैसे यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह से तुम्हें बुखार नहीं आ रहा है, ठीक है ना। रीना हैज़ नॉट बीन गोइंग टू म्यूजिक क्लासेस फॉर 2 मंथ्स, रीना 2 महीने से म्यूजिक क्लासेस नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस तो 2 तरीके हैं, वही हैज़ है पहले आ जाएगा, ठीक है ना, या क्वेश्चन वो आ जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे डब्ल्यू से शुरू जो होते हैं, है ना। तो जैसे क्या आप सुबह 8 बजे से नहीं सो रहे हो, तो हैव यू बीन, क्या आप सुबह 8 बजे से सो रहे हो, तो हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock, ठीक है ना। तो हैज़, हैव बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है। हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या वो है इस घर में लंबे समय से नहीं रह रहा है, ठीक है। वाई हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं। तो ये हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया, है ना, ठीक है। तो क्या देखा हमने बच्चों? जो सिंपल प्रेजेंट था उसमें क्या था बताओ? डू, डज, ठीक है। और क्रिया की क्या थी बताओ? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। कर्ता के हिसाब से अपन उसमें लगाते हैं एस या ES लगा देते हैं। फिर क्या था हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज, एम, आर और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था बताओ? हैज़ बीन, वो हैज़ और हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़, हैज़ बीन, हैव बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ING, है ना। अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे प्रेजेंट के 4 भाग थे, वैसे ही पास्ट के भी 4 भाग हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। बहुत आसान है देखो, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। इसमें कौन से किस तरह के वाक्य होते हैं? एक्शन दैट हैपन्ड इन द पास्ट, जो भी काम कब हुआ हो? पहले हुआ हो, पूरा हो चुका है पहले ही, है ना, भूतकाल में, है ना। और टू रिपोर्ट कंप्लीटेड एक्शन, या जो कार्य पूरा हो चुका है उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं, तो हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं, है ना। जैसे हमने दुकान 8 बजे बंद कर दी थी, तो वी क्लोज द शॉप एट 8 PM। तो देखो यहाँ पे क्लोज्ड आ गया ना, तो क्रिया की क्या है इसमें? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम, ठीक है। अब कुछ वाक्यों में, कुछ शब्दों में क्या होता है बेटा? सेकंड फॉर्म भी वही होती है और थर्ड फॉर्म भी वही होती है, ठीक है। वह पिछले साल मिली थी, है ना, तो मैट, शी मैट मी लास्ट ईयर, वह मुझसे पिछले साल मिली थी। अब ये मीट होता है ना, मिलना, MEET, मीट, मीट यानी मिलना। अच्छा एक ये होता है देखो MEAT, मीट, ये मीट होता है, जो मांस होता है ना उसको बोलते हैं, और ये मीट माने क्या होता है? मिलना। तो वो मुझसे पिछले साल मिली थी, ठीक है। मैंने 3 महीने पहले ताजमहल घूमा था, तो विजिट होगी ना फर्स्ट फॉर्म, तो विजिट की क्या आ गई है? सेकंड फॉर्म, विजिटेड आ गई। तो आई विजिटेड द ताजमहल 3 months अगो। उन दिनों माँ मुझे पॉकेट मनी दिया करती थी हर दिन, तो इन दोज डेज, उन दिनों तो पुरानी बात है ना, ठीक है। माई मदर गेव, तो गेव किसकी सेकंड फॉर्म है? गिव की। गेव मी सम पॉकेट मनी एवरी डे, है ना। जब मैं छोटा था तो मैं बाइक से स्कूल जाया करता था, तो आई ऑलवेज रोड ए बाइक टू स्कूल व्हेन आई वाज यंग, है ना। तो ये व्हेन आई वाज यंग बता रहा है कि ये भूतकाल की बात है। तो अब हैं इसमें रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में क्या है? देखो हमने अभी देखा था ना, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे मैंने प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेली थी, तो आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, है ना। उसने पार्टी में एक सुंदर गीत गाया था, तो सी सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द पार्टी।
ठीक है ना, तो ये भूतकाल में ये कार्य पूरा हो चुका। नेगेटिव में अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना, इसमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए, है ना, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिड, है ना। और देखो जहाँ डिड आता है ना, वहाँ उसके पीछे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। आया समझ में? तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे सेंटेंस? डिड नॉट यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे, है ना। जैसे मैंने फंक्शन अटेंड नहीं किया था, तो आई डिड नॉट अटेंड द फंक्शन। अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट टेंस है ना, तो बच्चे सोचते हैं सेकंड फॉर्म लगेगी, अटेंडेड कर देते हैं उसको, है ना। लेकिन देखो बच्चों, डिड के साथ हमेशा क्रिया की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई डिड नॉट अटेंड द फंक्शन, मैंने फंक्शन अटेंड नहीं किया था, ठीक है। दे डिड नॉट वॉच टेलीविज़न, उन्होंने टेलीविज़न नहीं देखा था। तो देखो डिड नॉट आ रहा, तो यहाँ पे वॉच्ड नहीं आया ना, वॉच्ड नहीं आया। अगर आप वॉच्ड कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगी बताओ? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो डिड आगे लगा दो या क्वेश्चन वर्ड लगा दो, है ना। और डिड है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, सिंपल, है ना। क्या उन्होंने गेम खेला था? क्या तुमने गेम खेला था? तो डिड यू प्ले ए गेम, तो डिड आ गया ना, और क्रिया की क्या आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्ले। उसने अपने फ्रेंड्स को गाली क्यों दी थी, है ना, तो वाई से डब्ल्यू हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो वाई डिड सी अब्यूज, देखो अब्यूज्ड नहीं हुआ ना, अब्यूज्ड नहीं है, अब्यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ, डिड आ रहा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। आपके फादर कब ऑफिस गए थे, है ना, व्हेन डिड फादर गो टू ऑफिस, एंड व्हेन डिड योर फादर गो टू ऑफिस, तो डिड आ रहा है इसलिए क्या आएगा? गो आएगा। सुप्रिया ने सच क्यों नहीं बोला था, तो वाई डिड सुप्रिया नॉट स्पीक द ट्रूथ, है ना। तो डिड आ रहा है इसलिए स्पीक आया, स्पोक नहीं आया, ये ध्यान रखने वाली बात है हमें, है ना। तो अब हम सेकंड पे आगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं हम, कि किन के लिए यूज करते हैं इसको? टू इंडिकेट एक्शन, ऐसे कार्यों को बताने के लिए जिनका, जो दैट वाज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, जो भूतकाल में किसी समय पे हो रहे थे। भूतकाल में यानी पहले, पहले वो काम जारी थे, हो रहे थे किसी समय पे, ठीक है ना। जैसे मैं कल दोपहर 12 बजे सो रहा था, तो ये पिछली बात है ना, और कंटिन्यूअस है, लगातार जारी है, तो वो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो ऐसे ही इसमें तीन तरह के, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। सकारात्मक वाक्यों में क्या करेंगे? देखो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, जैसे याद कर देखो, हाँ मैंने बताया था ना उनको कि बड़ी समानता है। प्रेजेंट वाले में क्या था? देखो इज, एम और आर थे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म थी, और क्या था? आईएनजी था। तो यहाँ पे क्या है? देखो वाज और वर होते हैं, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, और पीछे आईएनजी लगा देते हैं, है ना। तो एक वचन है तो वॉज लगाएंगे, और बहुवचन है तो वर लगाएंगे, सिंपल, है ना। वह कार चला रही थी, तो शी वाज ड्राइविंग हर कार। वे शोर मचा रहे थे, तो वे बहुवचन है इसलिए वर आ गया, शी एक वचन थी इसलिए वाज आया था, ठीक है। दे वर मेकिंग ए नॉइज। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लगाएंगे? वही नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। सिंगुलर वर्ब है तो वाज नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है तो वर लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पीछे आईएनजी लगा देंगे, है ना। कितना सिंपल। जैसे वह गाना नहीं गा रही थी, तो शी है तो वाज नॉट आ जाएगा, एक वचन है, शी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, एक और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या लगा दी? आईएनजी लगा दी। वे आम नहीं खा रहे थे, तो दे वर नॉट ईटिंग मैंगोज, ना। कितना आसान है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हो तो देखो वाज वर आ जाएगा ना पहले, है ना। क्या आ जाएगा? जैसे उसमें इज, एम, आर पहले आ सकता था, या क्वेश्चन वर्ड है तो डब्ल्यू आता था पहले, डब्ल्यू से शुरू होने वाले, तो देखो वाज वर आ गया पहले, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और आईएनजी आ गई। क्वेश्चन वर्ड में वही वाज वर, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, है ना। कितना आसान है, देख लो। क्या आप आम खा रहे थे, तो यू है तो इसके लिए साथ क्या लगेगा? वर लगेगा, यू के साथ कभी वाज नहीं लगता, तो वर यू ईटिंग ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब ये डब्ल्यू से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है ना। क्या दूधिया गाय का दूध निकाल रहा था, है ना।
कब निकाल रहा था, तो दूधिया गाय का दूध कब निकाल रहा था, तो व्हेन वाज द मिल्कमैन मिल्किंग द काउ। ठीक है। अंधा बच्चा क्यों रो रहा था, वाई वाज द ब्लाइंड बॉय क्राइंग। ठीक है। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज हैव थे और क्रिया की थर्ड फॉर्म थी, है ना, तो कितनी समानता है। यहाँ पे हैड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम, हैड। ठीक है। इसमें कैसे है, पास्ट में परफेक्ट है तो प्रेजेंट में परफेक्ट क्या होता है, जो अभी अभी पूरा हो चुका। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, कोई काम भविष्य काल में, उसमें भूतकाल में पूरा हो चुका था, पास्ट में पूरा हो चुका था। तो टू इंडिकेट एन एक्शन, एक ऐसे कार्य को बताने के लिए दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर ए डेफिनेट टाइम, जो एक किसी समय के पहले पूरा हो चुका था, या बिफोर अनदर एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, या किसी भूतकाल में किसी दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले पूरा हो चुका था, है ना। तुम्हारे आने से पहले मनीष जा चुका था, या मनीष पहुंच चुका था, तो मनीष रीच्ड हेयर आफ्टर यू हैड गॉन। तो देखो मनीष रीच्ड हेयर, तो ये पास्ट की बात हो गई, और यू हैड गॉन तुम्हारे जाने के बाद, तो बाद में है ये, तुम्हारे जाने, मनीष रीच्ड हेयर आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद मनीष यहाँ आया था। ठीक है ना। तो देखो इसमें ये सिंपल पास्ट हो गया और ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये जुड़ा होता है सिंपल पास्ट का और पास्ट परफेक्ट का ना। मरीज डॉक्टर के पहुंचने से पहले मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, है ना। बिफोर डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, तो हैड डाइड क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, रीच्ड क्या हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। ठीक है। तो ऐसे इसके हम तीन तरह के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें देखो हैज या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते थे, तो इसमें हैड हो जाएगा। वह अपना खाना पका चुकी थी, तो शी हैड कुक्ड द फूड, है ना, पहले पका चुकी थी किसी टाइम पे। ठीक है। तो शी हैड कुक्ड द फूड। फिर नकारात्मक में हैड नॉट लगा देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। उन्होंने फंक्शन अटेंड नहीं किया था, तो दे हैड नॉट अटेंडेड द फंक्शन। इंटेरोगेटिव में कैसे लगाएंगे, हेड पे लगा देंगे या क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, सिंपल, है ना। हैड सी वॉच्ड ए मूवी, क्या उसने एक मूवी देखी थी। वाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों नहीं गए थे, तो भूतकाल की बात है ये। ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का याद करो, हैज़ बीन, हैव बीन, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी आया याद। ऐसे ही इसमें हैड बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी, सिंपल। ठीक है। ये इसमें कौन से, इट इंडिकेट्स एन एक्शन, ये एक ऐसे एक्शन को बताता है, बताते हैं ये सेंटेंस, विच बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ था किसी समय पे और कुछ समय तक जारी रहा था पास्ट के अंदर ही, एंड कंटिन्यूड अप टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ठीक है ना। जैसे वेन वी मेट इन लखनऊ, जब हम लखनऊ में मिले थे, शी हैड बीन स्टडिंग इन सिटी कॉलेज फॉर 3 ईयर्स, तो वो उस समय 3 वर्ष से वहाँ पढ़ रही थी, है ना। तो जिस समय मिले थे तो यानी मतलब भूतकाल की बात है, और उससे पहले से वो 3 साल से वहाँ पढ़ रही थी। ठीक है ना। एट दैट टाइम, उस समय, ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2 months, है ना, उस समय भूतकाल की बात है। ठीक है ना। ही हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2 months, यानी जिस समय की बात हो रही है भूतकाल की, उस समय वो किसी कंपनी में 2 महीने से कार्य कर रहा था। ठीक है। अब इसमें अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों में क्या लगाएंगे हम, हैड बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे, तुम मंगलवार से बुखार से पीड़ित थे। ठीक है ना। तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, है ना, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, तो ये किसकी बात हो रही है, भूतकाल की, और कंटिन्यूअस हुआ था कोई काम भूतकाल में। नेगेटिव में हैड नॉट लगा देंगे और बीन लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी लगा देंगे। ठीक है ना। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस द 5th of July, वो 5 जुलाई से ऑफिस नहीं जा रहे थे, है ना।
इंटेरोगेटिव में वही हैड सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी लगा देंगे और सिंस फॉर यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स का है, तो हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से किताब पढ़ रहे थे, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क बन गया ना, हेड आगे लगा दिए, क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, हेड आगे लगा दिया। तो यह प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए डब्ल्यू से शुरू कर देंगे हम इसको। वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कहाँ खेल रही थी, है ना। तो देखो बच्चों कितना आसान है ना, कंपैरिजन किया ना अपन ने, ठीक है। जैसे क्या था बताओ, सिंपल प्रेजेंट का और पास्ट प्रेजेंट का, है ना, किया अपन ने। फिर ऐसे ही सिंपल वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस से किया, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट से किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से किया, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या था, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, डू डज। इसमें पास्ट में क्या था, क्रिया की सेकंड फॉर्म, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट में इज एम आर, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, ठीक है ना, हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म, हैज हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैड क्रिया की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, हैज़ बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आई एन जी। इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे आई एन जी, है ना। देखो कितना आसान है, ठीक है। अब अपन लास्ट टेंस किस पे आ गए, फ्यूचर टेंस पे आ गए, और फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट, सिंपल फ्यूचर जिसको बोलते हैं। तो टू से वॉट वी बिलीव, ये बताने के लिए हम क्या सोचते हैं, और थिंक, है ना, हम किस पे क्या विश्वास करते हैं और क्या सोचते हैं, और थिंक विल हैपन इन फ्यूचर, क्या भविष्य में होगा, है ना। जैसे आई बिलीव सी विल ज्वाइन द ऑफिस टुमारो, है ना, मैं विश्वास करता हूं कि वो कल ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, ठीक है ना, फ्यूचर हो गया ना। वे कॉलेज जाएंगे तो दे विल गो टू कॉलेज, है ना। तो देखा ना आपने, वी शैल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। तो इसमें क्या देखा बच्चों, विल और शैल और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, है ना। बहुत ही आसान है, देखो आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सेस के साथ विल लगा दो, है ना, बहुत आसान है, ठीक है। अब सकारात्मक वाक्यों के लिए देखो, है ना, हमने अभी क्या देखा था, आई वी के साथ क्या लगाएंगे अपन, शैल लगाएंगे, आई वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, और बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, सिंपल, है ना। तो वह अपने घर को बेचेगा, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ही सेल हिज हाउस, और क्रिया की क्या लगाई अपन ने, फर्स्ट फॉर्म लगाई, है ना। मैं एक नई कार खरीदूंगा, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, है ना। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वही विल नॉट शैल नॉट, हाँ कितना आसान है देख लो, विल नॉट लगा देंगे या शैल नॉट लगा देंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, है ना। माई फ्रेंड विल नॉट होस्ट डिनर दिस इवनिंग, मेरा फ्रेंड आज डिनर नहीं देगा, आज शाम डिनर नहीं देगा, ठीक है ना, डिनर का आयोजन नहीं करेगा। तो फ्रेंड है तो विल नॉट आ गया, ठीक है, और क्रिया की क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म होस्ट। फिर वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, तो शैल नॉट आ गया, वी शैल नॉट स्किप द एग्जाम्स, हम एग्जाम्स को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, तो क्या देखा अपन ने यहाँ पे, विल नॉट शैल नॉट था ना, तो ये आगे आ जाएंगे विल शैल, ठीक है ना, या क्वेश्चन वर्ड से बन सकते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। क्या वह पार्टी में नहीं आएगी, विल सी नॉट कम इन द पार्टी, क्या वह पार्टी में नहीं आएगी, विल सी नॉट कम इन द पार्टी, तो विल पहले लगा दिया अपन ने। हु विल हेल्प हिम, उसकी कौन मदद करेगा, तो हु डब्ल्यू से शुरू होने वाले हो गए ये। तो वाई विल यूर फ्रेंड नॉट कम हेयर, तुम्हारा मित्र यहाँ क्यों नहीं आएगा, है ना, कितना आसान है देख लो। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो भविष्य में कुछ समय तक लगातार कोई काम चलेगा उसके लिए, तो दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन
दैट विल अकर इन ए कंटिन्यूअस कोर्स, जो होगा, लगातार होगा भविष्य में, है ना। जैसे शी विल बी कुकिंग द फूड टुमारो, वह कल खाना पका रही होगी, तो भविष्य की बात है और काम कर रही होगी, लगातार जारी रहेगा वो कार्य, है ना। मैं कल मिल रहा हूँगा उससे, तो आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस वक्त, तो आने वाले कल की बात हो रही है ना, तो भविष्य काल हो गया। तो वी के साथ हम सेल लगाएंगे, वी शैल बी अटेंडिंग, तो आईएनजी लग गई ना क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वी शैल बी विजिटिंग द जू एट दिस टाइम, इस टाइम हम जू विजिट कर रहे होंगे। सकारात्मक वाक्य को बनाने का क्या तरीका बताया, देखो अभी हमने देखा था, है ना। विल सेल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे आईएनजी, ठीक है। तो इनके साथ तो क्या लगाएंगे अपन, विल लगाएंगे, ठीक है ना। और आई वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल, हाँ। और इसमें कंटिन्यूअस इसलिए बी लगाएंगे साथ में, है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो क्या लगाएंगे हम इसमें, बी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी था ना सेल बी, ठीक है ना, ये सेल बी, ठीक है ना, देखा ना, विल बी परफेक्ट, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो नेक्स्ट ईयर माई टीचर विल बी गोइंग टू चाइना, अगले साल मेरे टीचर चाइना जा रहे होंगे, ठीक है ना। आई सेल बी टीचिंग माई स्टूडेंट्स, तो सेल बी और यहाँ पे क्या था, विल बी, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो सिंपल, है ना, क्या लगा देंगे इसको, या तो पहले लगा दो, वो नेगेटिवली क्या लगाएंगे, शैल नॉट और विल नॉट, और क्या लगाएंगे, बी, ठीक है। तो दे विल नॉट बी स्टडिंग इन सिटी कॉलेज, वो सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होंगे। आई सेल नॉट बी बाथिंग दिस इवनिंग, मैं इस शाम नहीं नहा रहा होऊंगा, ठीक है ना। तो क्या है, ये फ्यूचर है और कंटिन्यूअस है और नकारात्मक वाक्य है। तो देखो विल बी, शैल बी और नॉट आएगा इसमें, है ना। फिर क्वेश्चन मार्क जो है ना प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए वही विल सेल या तो आगे आ जाएगा या क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे हम। तो विल सेल बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पीछे आईएनजी, ठीक है। विल दिस बॉय बी वांडरिंग इन द फॉरेस्ट, क्या यह लड़का फॉरेस्ट में घूम रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल दे बी ट्रेवलिंग, वो कितने समय तक ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर में कोई काम किसी समय तक अगर जारी रहता है तो, ठीक है। फिर इसके बाद में है, अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखो हमने देखा था ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई कार्य अभी अभी पूरा हो चुका है। पास्ट परफेक्ट में क्या था, कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुका था। फिर फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, कोई कार्य भविष्य में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, जो किसी भविष्य में किसी समय पर पूरा हो चुका होगा। आई सेल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, है ना। तो देखो हमने क्या देखा था, भविष्य में क्या, फ्यूचर टेंस में क्या लगाते हैं, विल सेल लगाते हैं, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज़ हैव लगाएंगे, ठीक है ना। तो आई सेल हैव फिनिश्ड और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। तो आई सेल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, मैं कल इस कार्य को पूरा कर चुका होऊंगा, ठीक है ना। दे विल हैव रीच्ड होम बाय द इवनिंग, वो शाम तक घर पहुंच चुके होंगे। आई सेल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका होऊंगा। तो देखो क्या है बच्चों, विल हैव, सेल हैव, ठीक है ना। तो इस तरह के हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, है ना, यू शी ही इट के साथ क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे, ठीक है ना, और हैव लगाएंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई और इसके साथ हम शैल लगाएंगे, हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, ठीक है। योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन ओवर बाई ट्यूजडे, और देखो अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो और अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको।
योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन ओवर बाई ट्यूसडे, तुम्हारी एग्जाम ट्यूसडे तक क्या हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी। वी शैल हैव कुक्ड द फूड बाई द इवनिंग, शाम तक हम भोजन पका चुके होंगे। नेगेटिव में शैल नॉट हैव, ठीक है ना। तो जैसे ये है विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, ठीक है। और क्रिया की क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। द पैसेंजर्स विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, ट्रेन के शुरू होने से पहले पैसेंजर्स नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। योर ब्रदर विल नॉट हैव रीड दिस नॉवल बिफोर नेक्स्ट सैटरडे, अगले सैटरडे तक तुम्हारा भाई इस नॉवल को नहीं पढ़ चुका होगा, ठीक है ना। आई शैल नॉट हैव, तो विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव रिटन द लेटर बाई नून। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क बनाना है तो वही विल शैल हैव और थर्ड फॉर्म, या क्वेश्चन वर्क विल शैल और हैव। विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच, क्या मेरे पहुंचने से पहले वो नहीं जा चुका होगा, तो देखो क्या आ गया, विल आ गया और हैव नॉट आ गया, ठीक है। वॉट विल ही हैव ईटन बिफोर ही स्लीप्स, उसके सोने से पहले वो क्या खा चुका होगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, जो भविष्य में कोई कार्य चल रहा होगा। तो इस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, दैट विल एंड इन द फ्यूचर, ठीक है। दोपहर में अनुराधा 1 घंटे से गीत गा रही होगी, तो एट नून अनुराधा विल हैव बीन सिंगिंग, तो देखो क्या था, विल हैव शैल हैव और बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी, ठीक है ना। तो देखो आई शैल हैव बीन वर्किंग राउंड द क्लॉक फॉर 22 ईयर्स नेक्स्ट अप्रैल, है ना। अगले अप्रैल में आई शैल हैव बीन वर्किंग राउंड द क्लॉक फॉर 22 ईयर्स, मैं अगले अप्रैल में 22 वर्ष से लगातार काम कर रहा होऊंगा, तो शैल हैव आ गया, बीन आ गया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी आ गई, है ना। तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है मैंने, बाय नेक्स्ट अप्रैल, अगली अप्रैल तक वी शैल हैव बीन लीविंग फॉर द यूएसए, तो शैल हैव आ गया, बीन आ गया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी हो गई। तो अगले वर्ष अप्रैल तक हम अमेरिका के लिए जा चुके होंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या लगाएंगे बताओ, शैल नॉट, हैव आ जाएगा, वीन आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी आ जाएगी और सिंस फॉर लगाएंगे इसमें, है ना। महिमा विल नॉट हैव बीन गोइंग टू कानपुर फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। महिमा कानपुर के लिए लंबे समय से नहीं जा रही होगी। आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से नहीं लिख रहा होऊंगा। इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो वही विल शैल, हैज़ बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। या क्वेश्चन वर्ड से बना सकते हो डब्ल्यू से। विल सी हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, क्या वह कुछ समय से खेल खेल रही होगी। वाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे, तुम कल से क्यों नहीं स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बच्चों आपके टेंस पूरे हो गए। अब मैं आपको इसके एक्सरसाइज कराता हूँ। 4 एक्सरसाइज हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज, आई वर्क इन पठानकोट फॉर ए वीक इन 1998, है ना। 1998 में मैंने पठानकोट में एक, देखो हिंदी करोगे आप तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस है ये। तो 1998 यानी बीत गया ये टाइम, अभी 2023 चल रहा है, ठीक है ना। तो 1998 में मैंने पठानकोट में 1 सप्ताह कार्य किया था, अपने आप था आ गया कि नहीं आ गया, तो पास्ट टेंस आ गया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, वर्कड। आई वर्कड इन पठानकोट फॉर ए वीक इन 1998, ठीक है। फिर है हाउ मैनी कपबोर्ड्स मूव सिंस यस्टरडे, कपबोर्ड यानी आलमारी, तुमने कल से कितनी आलमारी सरका दी हैं, है ना। तो कितनी, तुम कल से कितनी आलमारी सरका चुके हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो हाउ मैनी कपबोर्ड्स, अब यू है तो हैव आएगा कि नहीं आएगा, तो
तो हाउ मैनी कपबोर्ड्स हैव, अच्छा दे है इसमें है ना, तो हैव दे मूव्ड, ठीक है ना, क्योंकि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है। तो दे आ रहा है, देखो इनमें दे है ना करता, दे है ना, दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर, मैं इसे अब और नहीं झेल सकता। मैं पॉलिश द फर्नीचर सिंस ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के टाइम से इस फर्नीचर पर पॉलिश कर रहा हूँ, अब मैं और ज़्यादा नहीं झेल सकता, और ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये क्या है बताओ, पहले से चल रहा था कार्य और अभी भी क्या है चल रहा है, कह रहा है ना वो, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया ना, ठीक है। तो क्या लगाते हैं बताओ, हैज़ हैव बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आई एन जी है ना, तो आई है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो आई हैव बीन और पॉलिश के पीछे आई एन जी, तो कौन सा विकल्प सही है, बी, आई हैव बीन पॉलिशिंग, है ना, कितने इंटरेस्टिंग है, देख लो। आई वॉज एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ एग्जाम, परीक्षा के खत्म होने तक मैं थक चुका था, है ना। आई राइट फॉर इवन फॉर ओवर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से लिख रहा था, है ना, या 2 घंटे में लिख चुका था, ठीक है। तो देखो आई वॉज एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ एग्जाम, मैं एग्जाम के एंड तक क्या हो चुका था, थक चुका था, है ना। तो आई हैड बीन राइटिंग फॉर ओवर 2 आवर्स, क्योंकि मैं 2 घंटे से क्या कर रहा था, लिख रहा था। तो ये कैसा हो गया बताओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखो अपन ने 4 क्वेश्चन इसके कर लिए। अब 5वां देखो, दे लिव इन अपार्टमेंट राइट नाउ, तो राइट ना नहीं अभी अभी, तो इसका प्रेजेंट हो गया ये, है ना। बिकॉज दे कैन नॉट फाइंड ए चीप हाउस, तो वे अभी एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई सस्ता मकान नहीं मिला है। तो दे आर लिविंग, ठीक है, क्या गया इसमें, दे आर लिविंग। एवरीवन स्लीप व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन, जब उस छोटे कस्बे में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो हर कोई सो रहा था, वाज स्लीपिंग आ गया, देख लो, एवरीवन वाज स्लीपिंग। नो वन इवन नोटिस्ड व्हेन आई गॉट होम, किसी ने नोटिस भी नहीं किया जब मैं घर पहुंचा। दे वॉच द बिग गेम ऑन टीवी, वो एक बड़ा खेल टीवी पर देख रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना, तो दे वर वॉचिंग, क्या जाएगा, दे वर ऑल वॉचिंग, इसमें डी विकल्प सही आ गया, ठीक है। फिर है आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, सो आई ड्रिंक वाटर क्विकली, इसलिए मैं जल्दी से पानी पी गया था, है ना, तो ड्रिंक आ जाएगा ना, ठीक है, पास्ट सिंपल है, ए विकल्प आ गया। ही स्टडी फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट, उसने पिछली रात 2 घंटे पढ़ाई की थी, है ना, तो स्टडीड आ जाएगा, है ना, पास्ट सिंपल। आई हेल्प यू एज मच एज आई कैन, मैं जितना कर सकता हूँ उतना तुम्हारी मदद करूँगा, तो आई विल हेल्प, ठीक है ना, आई विल हेल्प, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे विल के बजाय क्या लगाना चाहिए था, इसको शैल लगाना चाहिए, ठीक है ना, और अगर माना सेल का विकल्प ही नहीं है तो विल को भी क्या कर देना, आप ठीक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 2। नवीन यूजुअली, तो अक्सर, तो आदत हो गई ना, हैबिट, प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो नवीन यूजुअली गोज अवे एट वीकेंड्स, तो क्या जाएगा, गोज। शी स्लीप इन हर बेड नाउ, नाउ यानी अभी, तो ये काम जारी है वर्तमान में, तो इज स्लीपिंग, तो सी इज स्लीपिंग। थर्ड है आई मीट दैट फेलो समवेयर बिफोर, मैं पहले कभी उस आदमी से मिल चुका हूँ, तो आई हैव मेट, है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। फिर है इंडिया बिकम फ्री इन 1997, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो बिकम है तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, बिकेम, तो इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। फिर है द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, तो सन एक वचन है तो एस या ई एस लगाएंगे ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे ही ये है देखो, ए थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर, एक थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर मापता है, तो ये भी एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, एक वचन है तो ए थर्मामीटर मेजर्स, ठीक है, बी आ गया। फिर है शी रीड ए बुक एट दिस टाइम यानी अभी वर्तमान में, तो इज रीडिंग आ जाएगा, सी इज रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन कॉल ऑन मी एवरी वीक, तो ये एक तरह से हैबिट हो गई ना, मोहन मुझे हर सप्ताह फ़ोन करता है, तो
कॉल्स एक वचन है इसलिए एस या एस लगाएंगे। माई सिस्टर ए स्नेक वाइल सी वॉक इन द गार्डन, वाइल यानी जब, के दौरान, ठीक है ना। तो माई सिस्टर सो ए स्नेक, मेरी बहन ने एक सांप देखा था। तो देखा था तो भूतकाल की बात है, जब वह गार्डन में घूम रही थी तो वॉक कर रही थी, तो वाज वॉकिंग आ जाएगा, सी वाज वॉकिंग। नेक्स्ट है यू हैड बेटर वेकेट माई रूम, अच्छा होगा तुम मेरे कमरे को क्या कर दो, वेकेट कर दो। तो यू हैड बेटर वेकेट, तो वेकेट का क्या रहेगा, वेकेट ही रहेगा। भला होगा कि तुम मेरा कमरा क्या कर दो, खाली कर दो। तो ऐसे वाक्यों में वो जो एक तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होती है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज थर्ड करते हैं हम, ठीक है। तो देखो, इट रेन सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है ना। तो क्या क्या बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या पढ़ा था हमने, याद करो, हैज, हैव और बीन। तो रेन है तो इट हैज़ बीन रेनिंग, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये विकल्प सही है डी। बाई दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 तक सीमा राइट शॉर्ट स्टोरीज फॉर 10 ईयर्स, यानी भविष्य की बात है ये, दिसंबर 2023 तक सीमा, क्योंकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो अभी क्या चल रहा है बताओ, ये फरवरी चल रहा है ना, फरवरी 2023, और ये दिसंबर 2023 तक की बात हो रही है। तो दिसंबर 2023 तक सीमा 10 वर्ष से कहानी लिख रही होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद करो, है ना। तो विल हैव बीन आया याद, है ना, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी, ठीक है। तो बाय दिसंबर 2023 सीमा विल हैव बीन राइटिंग, ठीक है, तो सेकंड आ गया। फिर थर्ड है ही ऑफन कम लेट, तो ये तरह से हैबिट हो गई, तो एस या एस इन प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल, तो कम्स, तो ही ऑफन कम्स लेट, बी विकल्प सही है। मिस्टर शर्मा इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, मिस्टर शर्मा 5 वर्ष से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैज़, हैव बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी, यस, है ना। तो मिस्टर शर्मा है तो हैज़ लगाएंगे, तो हैज़ बीन टीचिंग, है कितना आसान है, देख लो। मिस्टर वर्मा इज़ ऑन हॉलीडे, मिस्टर वर्मा छुट्टी पे हैं। ही गो टू माउंट आबू, वो माउंट आबू जा चुके हैं, है ना, तो हैज़ गॉन, तो ही हैज़ गॉन टू माउंट आबू। नेक्स्ट है वी आर लेट, हम लेट हैं। तो देखो, हिंदी अगर कर लोगे ना बेटा अच्छी तरह से, आप तो अपने आप वो टेंस बता देगा आपको कि इसका कौन सा टेंस है, ठीक है ना। तो हिंदी हमारी मम्मी है, मम्मी कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, ठीक है। तो वी आर लेट, हम लेट हैं। द फिल्म स्टार्ट बाई द टाइम वी गेट टू द सिनेमा, तो फिल्म जब हम सिनेमा पहुंचेंगे स्टार्ट हो चुकी होगी, है ना। तो पास्ट परफेक्ट वो हो गया, क्या नाम है, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। तो विल हैव, शैल हैव, याद करो, और क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो विल हैव स्टार्टेड, ठीक है, ये विकल्प सही है डी। हिज फादर मीट द प्रिंसिपल यस्टरडे, ठीक है ना। तो उसके पापा कल प्रिंसिपल से मिले थे, है ना। तो मीट की क्या जाएगा, मेट आ जाएगा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। यू आर फॉन्ड ऑफ स्विम इन द रिवर, आप तैरने के शौकीन हो, तो यू आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द रिवर। वेन सी ओपन द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला था, सी ए टेरिबल स्नेक, तो उसने एक भयंकर सांप देखा था। तो वेन सी ओपन द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला था, तो सी सो, उसने देखा था एक भयानक सांप। फिर है द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो देखो, ये याद करो, वो जोड़ी आ गई ना, पास्ट परफेक्ट की और पास्ट सिंपल की जोड़ी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, ये हैड लेफ्ट, तो पास्ट परफेक्ट आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, पास्ट सिंपल, तो रीच की जगह क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, ये फर्स्ट, ठीक है। और अब बच्चों इसकी ये लास्ट एक्सरसाइज, टेंस की एक्सरसाइज 4, तो सारे मिक्सअप है ना, ये सारे के सारे टेंस है ना। वी लिव इन दिस हाउस सिंस 2001, हम 2001 से इस घर में रह रहे हैं, है ना। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वी है तो हैव आएगा, बीन आएगा, लिविंग आएगा,
वी हैव बीन लिविंग। ओके, तो देखो अपने आप सेंटेंस बता देता है। लुक देखो, समबडी ब्रेक दिस पेन, देखो किसी ने ये पेन तोड़ दिया है, किसी इस पेन को, कोई इस पेन को तोड़ चुका है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। तो लुक समबडी हैज ब्रोकन। ठीक है, फिर थर्ड है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, है ना। तो ये देखो फ्यूचर हो गया ना अपने आप, इस महीने के अंत तक, आगे की बात बोल रहा है ना। ही फिनिश हिज कोर्स, तो अब ही वह अपना कोर्स फिनिश कर चुका होगा, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो ही विल हैव फिनिश्ड, ठीक है ना, क्या जाएगा, ही विल हैव फिनिश्ड हिज कोर्स। शी कट हर फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली थी। वाइल सी, जब वह कट वेजिटेबल्स काट रही थी, तो रही थी तो वाज कटिंग आ जाएगा, सी है इसलिए। टुमारो इज़ फ्राइडे, कल शुक्रवार है ना। मैं गो टू द सिटी मार्केट, है ना, मैं सिटी मार्केट जाऊंगा, तो विल गो है ना। अच्छा सॉरी, ये आई है तो आई के साथ क्या आएगा, शैल गो आ जाएगा, है ना। अब देखो विल गो भी दे रखा है, शैल गो भी दे रखा है, तो अपन शैल गो ही लेंगे इसमें। ओके, आई और वी के साथ शैल। शंकर प्ले वैन वी वेंट टू हिज हाउस, तो जब हम उसके घर गए थे शंकर खेल रहा था, तो वाज प्लेइंग आ गया, है ना। तो शंकर वाज प्लेइंग। लुक एन ओल्ड मैन रन आफ्टर द बस टू कैच, देखो देखो एक वृद्ध आदमी बस को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है ना। तो वर्तमान की बात होगी ना, तो इज रनिंग। फिर है राजीव्स मोबाइल ड्रॉप्ड, राजीव का मोबाइल गिर गया था। वाइल ही, जब वह बोर्ड द ट्रेन, जब वो ट्रेन में चढ़ रहा था, तो वाइल ही वाज बोर्डिंग, तो क्या जाएगा इसमें, वाज बोर्डिंग आ जाएगा। तो हिंदी अपनी मम्मी है, मम्मी को प्यार करो। ठीक है। नेक्स्ट है 9, आई रिवाइज माई कोर्स फॉर ए मंथ बट इट इज स्टिल इनकम्प्लीट, है ना। अभी भी अधूरा है, एक महीने से कर रहा है कोई इस काम को, तो मैं अपने कोर्स को एक महीने से रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये क्या है, इनकम्प्लीट है। तो पहले चलता आ रहा है ना काम, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो आई हैव बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया ना ये। तो आई हैव बीन रिवाइजिंग माई कोर्स फॉर ए मंथ, मैं अपने इस कोर्स को एक महीने से रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अभी भी क्या है, अधूरा है। तो बी विकल्प सही है। लास्ट क्वेश्चन इसका, टुडे आज, इज इट ड्रिजल सिंस मॉर्निंग, आज सुबह से बरसात हो रही है ना। तो वही देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इट है तो हैज़ बीन ड्रिजलिंग। तो बच्चों मैंने टेंस देखो बहुत आपको आसान तरीके से समझा दिए हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो इस मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।